गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रकाश, और प्रकाश में जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक पढ़ा था गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो आपतित किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं उसके बाद किस प्रकार से वो किन किन दिशाओं में परावर्तित होती हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अवतल दर्पण से या अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कि विभिन्न प्रकार के जो नियम पढ़े थे। हमने 4 प्रकार के जो नियम पढ़े थे विभिन्न प्रकाश की आपतित प्रकाश की किरणों के लिए। उन आपतित प्रकाश की किरणों के जो 4 नियम पढ़े थे उनके आधार पर किस प्रकार से विभिन्न स्थितियों में वस्तु रखी हुई होती है और उन विभिन्न स्थितियों में रखी हुई वस्तु के किस प्रकार से किस किस स्थान पर और किस प्रकार की प्रकृति के हमको प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले इसके बारे में हम अध्ययन करें उससे पहले हम वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जैसे जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। नंबर 1 वास्तविक और नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले अपन वास्तविक प्रतिबिंब की चर्चा करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। हमने देखा था कि विभिन्न प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आती हैं तो वो विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं। और हमने ये बताया था कि जब परावर्तित किरणें, कल भी मैंने बताया था आपको, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि जब कोई भी 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी तो एक दूसरे को जहां काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यदि प्रतिबिंब बनते समय चाहे प्रतिबिंब आभासी बन रहे हैं चाहे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहे हैं, यहां एक घटनाक्रम में अंतर आएगा। यदि प्रतिबिंब बनते समय जो परावर्तित किरणें दर्पण से निकल रही हैं वो वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और यदि परावर्तित किरणों को डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ाना पड़े और फिर वह एक दूसरे को काटें तो इस प्रकार निर्मित प्रतिबिंब क्या कहलाएगा बेटा? आभासी प्रतिबिंब। फिर से रिपीट करता हूं एक बार मैं। यदि प्रतिबिंब निर्माण के समय परावर्तित किरणें कम से कम 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में किसी स्थान पर काटती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और यदि वास्तव में नहीं काटती हैं, डॉटेड लाइन से यदि हमको किसी किरण को पीछे की ओर बढ़ाना पड़े और फिर एक दूसरे को काटती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट यदि इनके अंतर की बात करें, हम नेक्स्ट अंतर की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता? हमेशा उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। एक और अंतर की बात करें दोनों में तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आगे चलते बेटा, अपन ने एक बात की थी, अब एक बात बताई कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है, यदि प्रतिबिंब निर्माण के समय परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, और यदि डॉटेड लाइन से मिलाने पर काटे एक दूसरे को, पीछे को और बढ़ाने पर काटे एक दूसरे को, तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। ये बात अभी जब अपन प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, अभी सबसे पहले अपन अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, उस प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया में ये दोनों बातें स्पष्ट रूप से निकल करके आ जाएंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपके सामने वो चारों नियम रिपीट कर देता हूं जो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण में सहायक होंगे, जिनके आधार पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को हम आसानी से समझ सकेंगे। देखो, चारों नियम कल भी पढ़े थे हमने, और मैं एक बार फिर से आज रिपीट कर देता हूं आपके सामने। ये कोई कांच के गोले में से काट करके हमने ये भाग अलग कर लिया, कांच के खोखले गोले में से भाग काट करके अलग कर लिया। इसके पीछे के भाग पर पॉलिश कर दी, यानी कि उत्तल भाग पर हमने पॉलिश कर दी। तो इसका जो अंदर की ओर वलित पृष्ठ है, अंदर की ओर वलयाकार पृष्ठ है, जिसको हम अवतल पृष्ठ बोल रहे हैं, ये परावर्तन का कार्य करेगा। इसलिए कौन सा दर्पण बन गया? ये अवतल दर्पण। ये हमने मुख्य अक्ष खींच दी, बीचों बीच क्या खींच दी? मुख्य अक्ष। इन सब की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। ये परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? इसका ध्रुव कहलाएगा। और गोले को जैसे आगे की ओर माना, ये यहां से आ रहा है गोला, यहां से काटा, तो इसका बीचों बीच वाला बिंदु क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा बेटा? वक्रता केंद्र। और ध्रुव ओ और वक्रता केंद्र सी के मध्य बिंदु क्या रहता है? यहां पर मुख्य फोकस। क्या होता है? मुख्य फोकस। अब देखो, हमने कल जो नियम पढ़े थे, चारों नियम पढ़े थे, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। कोई इस प्रकार की प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष से समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। कहां से गुजरती है बेटा? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हम दूसरे नियम की बात करें जो हमने पढ़ा था कि ऐसी कोई प्रकाश की किरण है जो वस्तु से निकल करके जा रही है और मुख्य फोकस से गुजर कर जा रही है और अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है, तो ये टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरे नियम की बात करें हम, तो तीसरे नियम क्या पढ़ा था हमने कि जब कोई इस प्रकार की प्रकाश की किरण है जो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजर करके जाती है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजर करके जाती है और वक्रता केंद्र से गुजर करके अवतल दर्पण पर आपतित होती है। सीधी रेखा खींच देंगे अपन इसमें, देखो, गुजर करके जाती है और उस पर आपतित होती है, तो ये इसी मार्ग से वापस लौट आती है। तीसरा नियम पढ़ा था। चौथा नियम हमने पढ़ा कि जब कोई तिर्यक दिशा से कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो आपतित किरण अभिलंब, इसको अभिलंब मान सकते हैं कुछ समय के लिए अपन। क्या मान सकते हैं? अभिलंब। यदि ध्रुव पर आपतित हो रही है तो मुख्य अक्ष अभिलंब हो जाएगा, और कहीं आपतित हो रही है तो एक बीच में बिंदु को क्या मान लेंगे अपन? अभिलंब मान लेंगे। तो अभिलंब के साथ जितना कोण आपतित किरण बनाती है तिर्यक दिशा से आपतित होने वाली, तो उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ये चार नियम पढ़े थे। मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस लौट आती है, और कोई प्रकाश किरण तिर्यक दिशा से आपतित होती है तो जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है, या जैसे यहां ध्रुव पर आपतित हो रही तो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बना रही है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ में उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। अब इनमें से कोई भी दो नियम हम काम में लेंगे और दो नियमों के आधार पर विभिन्न प्रकार के अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब होंगे उनके निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। देखो कैसे। विभिन्न टॉपिक्स को हमको इस प्रकार से पढ़ना है कि वास्तव में हमने दर्पण का निर्माण किया है और वास्तव में इस प्रकार का घटनाक्रम हम खुद समझ रहे हैं, हम खुद इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं समझना अपने को कि ऐसा बुक में लिखा हुआ है कि बुक में इस प्रकार से किरणें जा रही हैं, इस प्रकार से गुजर रही हैं।
अगर हम वास्तव में इस प्रकार से समझेंगे कि वास्तव में एक कांच का खोखला गोला है, उस कांच के खोखले गोले का एक भाग काटा हमने बाहर के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी और अवतल दर्पण का निर्माण कर दिया। अब अवतल दर्पण को सामने रखा, इस प्रकार से कोई टॉर्च ली हमने, समांतर प्रकाश किरण पुंज डाला तो वो किधर से गुजर रहा है, इस प्रकार से तिरछा डाला तिर्यक दिशा से तो वो किधर जा रहा है, इस प्रकार से फोकस से गुजार करके डाला तो वो किधर जाएगा। तो ये सारे घटनाक्रम अपन वास्तव में भी जान सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में क्या होगा कि सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण की बात करते हैं। ये हमने बना लिया अवतल दर्पण। क्या बना लिया? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण बना लिया हमने। इसके बाद हमने ये एक बीचों बीच मुख्य अक्ष बना लिया। अवतल दर्पण का निर्माण करते समय हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि अपने जो प्रकार हैं, एक निश्चित त्रिज्या माप ले ली, एक त्रिज्या की निश्चित माप लेने के बाद में एक गोला बना लिया हमने। क्या बना लिया? एक गोला बना लिया। बीचों बीच वाला बिंदु जहां से हम गोला खींचना प्रारंभ करेंगे हमको पता है सेंटर रहेगा। वो क्या रहेगा? सेंटर रहेगा। तो जो अपने सी बिंदु है, जो अपने पास में सी बिंदु है जिसको हम वक्रता केंद्र बोल रहे हैं, तो वक्रता केंद्र का निर्धारण तो प्रकार की सहायता से हो जाएगा। जहां से नोक को अपन टिका करके घुमा रहे हैं वहीं पर किसका निर्धारण हो जाएगा? वक्रता केंद्र का निर्धारण हो जाएगा। यहां पर मुख्य अक्ष खींचेंगे अपन तो अब ध्रुव का निर्धारण भी हो जाएगा। ध्रुव के और वक्रता केंद्र के मध्य क्या बना देंगे? हम मुख्य फोकस बना देंगे। इतना हम क्वेश्चन पूछने से पहले प्रक्रिया कर लेते हैं। तो ये तो क्या हो गया बेटा? मुख्य अक्ष हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। और ये इस प्रकार से गोला खींचेंगे तो लगभग यहां पर क्या आ जाएगा? इसका वक्रता केंद्र आ जाएगा। और ये क्या आ गया यहां पर? मुख्य फोकस। ये क्या आ गया यहां पर? मुख्य फोकस। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं कि यह हमारे पास में अवतल दर्पण है। हमारे पास क्या है? अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। इसकी विभिन्न स्थितियां जो हैं, विभिन्न स्थितियां क्या क्या हैं? एक तो स्थिति हमारे पास में वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र से यहां आगे वस्तु को रख सकते हैं या और भी आगे रखेंगे तो वस्तु को रखा हुआ मान सकते हैं अनंत पर। कहां रखा हुआ मान सकते हैं कि ये हमारे पास में अवतल दर्पण है, इससे बहुत अधिक दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो बहुत अधिक दूरी का मतलब कहां रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है। या अनंत के अलावा हम कुछ दूरी पर, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर जैसे यहां वस्तु को रखते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन में यह आता है कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखी हो, यह इसके लिए दूसरी लाइन काम में लेता है कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य रखी हो, या बोल सकते हैं अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, यह दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति में वस्तु को यहां रख सकता है। कहां रख सकता है? वक्रता केंद्र के ऊपर, कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। या वस्तु को कहां रख सकते हैं? यह वक्रता केंद्र है और यह मुख्य फोकस है, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी रख सकता है। दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं भी रख सकता है। उसके लिए लाइन आती है कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य रखी हो। तीसरी नेक्स्ट बात क्या आती है कि वस्तु को कहां रख सकते हैं? मुख्य फोकस पर, कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। नेक्स्ट बात क्या आ सकती है? ये मुख्य फोकस है और ये क्या हमारा ध्रुव है। इसके बीच में वस्तु को कहीं भी रख सकता है। इसके बीच में वस्तु को कहीं भी रख सकता है। तो वो बोलेगा कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य से पहले पर बात करते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहां रखी हो? अनंत पर रखी हो। तो देखो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये सबसे पहले हमने क्या बनाया? अवतल दर्पण। सबसे पहले क्या बनाया हमने? अवतल दर्पण। ये किसी कांच के गोले से काट करके बनाया था। ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये क्या होगा? इसका मुख्य अक्ष। और ये लगभग यहां बीचों बीच क्या हुआ? वक्रता केंद्र। ये हो गया इसका ध्रुव O
और ये हो गया इसका मुख्य फोकस। देखो यहां जो अनंत वाली स्थिति की बात करते हैं हम, अनंत वाली स्थिति के अंदर दो स्थितियां देखने को मिलती हैं। अनंत वाली स्थिति में दो स्थितियां क्या देखने को मिलती है, एक डायग्राम और बना देता हूं मैं साथ ही साथ आपके यहां, जो भिन्न भिन्न बुकों में हमको देखने को मिलेंगी। ये बना है इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्रता के, ये हो गया ध्रुव ओ, ये माना लगभग यहां पर क्या हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया इसका मुख्य फोकस। अब देखो एक स्थिति में तो क्या होगा, जब हम प्रारंभिक स्थिति की बात करें कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है। कहां रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। तो देखो अनंत से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होंगी, और आपतित होने के बाद में अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें निकलेंगी, और दो परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने को प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमने जो अवतल दर्पण से परावर्तन के नियम पढ़े हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के नियमों में हमने बताया था कि जब कोई भी दो प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होंगी और कोई दो परावर्तित किरणें दर्पण से निकलेंगी और वो दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी, जहां पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कोई भी अपने को दो नियम लगाने पड़ेंगे। लेकिन अनंत वाली स्थिति में हम देखें तो जो पहला नियम लगता है हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित किरण, मुख्य अक्ष से समांतर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो मुख्य फोकस से गुजरती है। और जो बात करें मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण की, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण की या त्रियक किरण की, तो ऐसा माना जाता है ये किरणें अनंत से दर्पण तक पहुंचते पहुंचते मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है इसमें जो पहले किरण के लिए मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरण आती हैं उन किरणों के आधार पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कैसे, देखो इस प्रकार से प्रकाश की किरण, ये कोई प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और जब कोई प्रकाश की किरण, हमने पढ़ा था पहला नियम कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजर जाती है। कहां से गुजर जाती है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। अब हमको प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दूसरा नियम लगाना होगा, क्योंकि जो दूसरी परावर्तित किरण निकलेगी उससे वो जब इसके साथ में काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो देखो बच्चों क्या होगा कि वो अन्य परावर्तित किरणें हैं वो यहां तक पहुंचते पहुंचते सीधी हो जाती हैं। तो माना ये कोई परावर्तित जो अन्य आपतित किरण, कोई अन्य आपतित किरण इस प्रकार से आ रही है और ये भी मुख्य अक्ष से समांतर आकर के अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो ये भी कहां से गुजरेगी, ये भी मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। इस प्रकार से दो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, कहां से आई, अनंत से आई, और कहां टकराई, दर्पण पर आपतित हुई। आपतित होकर इसे दो परावर्तित किरणें निकली और ये कहां पर काट रही हैं, मुख्य फोकस पर। कहां काट रही है बेटा, मुख्य फोकस पर काट रही हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ, मुख्य फोकस पर। कहां प्राप्त हुआ प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर। देखिए एक तरह से अपन प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, एफ पर। कहां होगी, एफ पर। बात करें साइज की कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। देखो साइज कहां से मापा जाता है, ये मुख्य अक्ष है, जैसे ये मुख्य अक्ष है, ये हमारे पास में क्या है, ये दर्पण बना लिया हमने, और ये क्या होगा, इसका मुख्य अक्ष। तो जैसे प्रकाश की किरणें यहां काट रही है एक दूसरे को, तो ये मुख्य अक्ष के साथ में ये साइज मापा जाएगा। यहां प्रकाश की किरणें काट रही हैं तो मुख्य अक्ष से यहां साइज मापा जाएगा। यहां प्रकाश की किरणें काट रही हैं तो यहां साइज मापा जाएगा। यहां प्रकाश की किरणें काट रही हैं तो मुख्य अक्ष से यहां साइज मापा जाएगा। यानी कि यहां से यहां तक का साइज हो गया, यहां से यहां तक का साइज हो गया। इस प्रकार से साइज मापा जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइज, कि मुख्य अक्ष के साथ में कितनी ऊंचाई पर है, कितनी दूरी पर है। इस प्रकार से साइज का माप किया जाता है। हम समझते हैं इसमें वापस कि इसका साइज क्या होगा, कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी होती है और प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब का साइज क्या हो रहा है। देखो बेटा ये तो मुख्य अक्ष पर ही काट रहा है,
मुख्य अक्ष के ऊपर ही काट रहे हैं। फिर मुख्य अक्ष से इसके साइज की मापतोल कैसे होगी, तो बनने वाला प्रतिबिंब साइज में कैसा बन रहा है, इसका मतलब अत्यधिक छोटा। कैसा बन रहा है, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, या बोल सकते हैं हम बिंदुवत। कैसा, बिंदुवत, अत्यधिक छोटा या बिंदुवत बन रहा है। ठीक है, इसके बाद में बात करें प्रकृति। किसकी बात करें, प्रकृति, कि बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि क्या परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही हैं, परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही हैं, हाँ यहां वास्तव में काट रही हैं, ये परावर्तित किरणें यहां पर वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं। इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक। कैसा हुआ, वास्तविक। और देखो बेटा ये अत्यंत छोटा है, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ये मुख्य अक्ष के थोड़ा सा नीचे की ओर बन रहा है, हल्का सा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है, इसलिए कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। उल्टे का मतलब कि ये मुख्य अक्ष है, वस्तु ऊपर की ओर रखी हुई है, ठीक है, और प्रतिबिंब किधर बन रहे हैं, थोड़ा सा नीचे की ओर, थोड़ा सा क्या बन रहा है, नीचे की ओर। तो ये इसका मतलब कैसा बन रहा है, उल्टा। कैसा बन रहा है बेटा, उल्टा, उल्टा बनता है। तो एक तो ये स्थितियां बढ़ते हैं, कुछ बुक्स में ये स्थिति मिलती है, और कुछ बुक्स में अनंत वाली स्थिति के लिए ही कुछ एक भिन्न स्थिति मिलती है। भिन्न स्थिति क्या मिलती है, कुछ बुक्स में क्या करते हैं, किस प्रकार से मुख्य अक्ष है और यहां कोई वस्तु रखी हुई है, यहां कोई वस्तु रखी हुई है, ये इस प्रकार से इसको थोड़ी दूरी पर मानते, इसके बिल्कुल पास में होगा तो वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच मानी जाएगी, लेकिन काफी दूरी पर होने पर इसको क्या मान रहे हैं, अनंत पर है। कुछ में क्या किया जाएगा कि इस प्रकार से पहला नियम, इस प्रकार से पहला नियम लगा दो, चाहे दूसरा लगा दो, चाहे तीसरा लगा दो, कोई से भी दो नियम लगने चाहिए, और दो नियमों में जब दो परावर्तित किरणें निकलेंगी और वो एक दूसरे को जहां काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। जैसे कुछ बुक्स में क्या करेंगे कि जैसे दूसरा नियम लगा दिया, दूसरा नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, और दूसरा नियम लगा देंगे कि यहां से कोई परावर्तित किरण और निकल रही है, इसमें से और कोई परावर्तित किरण निकल रही है, और इस प्रकार से परावर्तित किरण निकल करके, और ये इसको कहां काट रही है, ये जो परावर्तित किरण निकल करके जाएगी इस प्रकार से, ये इसको इस प्रकार से दर्शा दिया जाता है कि ये मुख्य फोकस पर काट रही है। इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण ये निकल करके गई, कोई प्रकाश की किरण, और जब वक्रता केंद्र में से कोई प्रकाश की किरण निकल करके जाती है तो वो उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये किरण जैसे यहां काट रही है, कहां काट रही है, मुख्य फोकस पर ही काट रही है। दोबारा से समझाता हूं मैं आपको। मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो नियम हम काम में लेंगे, और कोई भी दो नियम काम, अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो कोई से भी दो नियम लगाएंगे, यानी कि दो नियम लगाने पर दो आपतित किरणें जाएंगी और दर्पण पर आपतित होंगी, वहां परावर्तन की घटना होगी, और उस दर्पण से दो परावर्तित किरणें निकलेंगी, और दोनों परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो अनंत वाली स्थिति में अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तो मैंने आपको बताया कि पहली स्थिति में तो क्या बताया कि इस प्रकार के बुक्स में, कुछ बुक्स में इस प्रकार के डायग्राम्स देखने को मिलेंगे आपको। तो यह स्थिति तो क्या बताती है कि अवतल दर्पण में जब कोई भी वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अवतल दर्पण में अनंत, जब वस्तु से प्रकाश की किरणें आएंगी तो सारी प्रकाश की किरणें वो लगभग समांतर हो जाती हैं। तो समांतर किरणें जब आएंगी और समांतर किरणें जब दर्पण पर आपतित होंगी तो वो सारी मुख्य फोकस से गुजरेंगी। कहां से गुजरेंगी, मुख्य फोकस से, परावर्तन के पश्चात। जब परावर्तित किरणें मुख्य फोकस से गुजरेंगी तो वो मुख्य फोकस पर ही काटेंगे एक दूसरे को, और प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, मुख्य फोकस पर ही प्राप्त हो जाता है, और अत्यधिक छोटे आकार का बिंदुवत प्राप्त होते हैं, और वास्तव में किरणें काटती है वास्तविक और उल्टा प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ बुक्स में यह स्थिति भी देखने को मिलती है अनंत के लिए ही, कि अनंत पर कोई वस्तु है लेकिन वो अत्यधिक बड़े आकार की है,
ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में तो एक तरह से अपने को दिख रहा है कि पहला नियम ही फॉलो होता हुआ दिख रहा है। इस स्थिति में अपन देखें कि बहुत बड़ी वस्तु है कि अनंत से प्रकाश की किरण कोई आ रही है और पहला नियम तो लगाया नहीं है, पर हमने लगाया दूसरा नियम जो कुछ बुक्स के अनुसार लगाए जाते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जब मुख्य फोकस से गुजरकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। वही बात आई कि ये कोई प्रकाश किरण यहां से आई, मुख्य फोकस से गुजर करके अवतल दर्पण पर आपतित हुई और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, इसके बाद में हमने लगाया तीसरा नियम। क्या लगाया? तीसरा नियम कि ये कोई प्रकाश किरण वस्तु से निकल रही है और ये निकल करके वक्रता केंद्र से गुजर करके अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। और जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजर करके या अभिलंबवत अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो उसी दिशा में वापस लौट आती है। ये प्रकाश की किरण आपतित हुई और इसी दिशा में वापस लौट गई। इसका मतलब वापस लौट गई तो इसी में आपतित किरण और इसी में क्या है? परावर्तित किरण है। तो एक परावर्तित किरण तो ये हो गई और दूसरी परावर्तित किरण ये हो गई। ये दोनों यहां पर काटी। कहां पर काटती है? फोकस पर। तो इस स्थिति अनुसार देखें तो अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहे हैं? मुख्य फोकस पर। यह बात दोनों चित्रों से स्पष्ट है, मुख्य फोकस पर। दूसरी बात करें अपन कि साइज, तो देखो यहां थोड़ा सा साइज में डाउटफुल वाली स्थिति आती है। क्या आती है कि साइज यहां कोई भी बुक्स होगी साइज बताया जाएगा अत्यधिक छोटा या बिंदुवत। अत्यधिक छोटे को क्या बोल सकते हैं अपन? बिंदुवत। ठीक है, तो यहां अत्यधिक छोटा बिंदुवत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में अत्यधिक छोटा, छोटा तो बोल सकते हैं अपन, छोटा तो बोल सकते हैं, लेकिन अत्यधिक छोटा और बिंदुवत नहीं बोल सकते। अत्यधिक छोटा और बिंदुवत नहीं बोल सकते, तो छोटा प्राप्त होते हैं। तीसरी स्थिति प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। बिल्कुल सही बात है। वास्तव में किरणें, ये किरण जो वापस आई परावर्तित किरण और ये किरण वास्तव में काट रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है? वास्तविक प्राप्त हो रहा है। और कैसा प्राप्त हो रहा है? उल्टा। वस्तु ऊपर की ओर दिखाई नहीं दे रही है और प्रतिबिंब कहां बन रहा है? नीचे की ओर। ये तो एफ है, यहां पर कैसा बन रहे हैं? उल्टा बन रहे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आता है और ये डायग्राम भी आता है। कुछ बुक्स में दोनों डायग्राम आते हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड की जो नई बुक्स चल रही है अब उसमें दोनों डायग्राम दे रखे हैं। समझा किसी में नहीं रखा है, केवल डायग्राम है। मैं समझा देता हूं आपको। ये समांतर किरणें आती है तो इस प्रकार का डायग्राम है और सारी स्थितियां स्पष्ट हो रही है। एफ पर बनता है, अत्यधिक छोटा या बिंदुवत बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, इस स्थिति की बात की अपन ने, तो इस स्थिति में क्या हुआ? इस प्रकार से यदि कोई वस्तु अनंत पर और बहुत बड़े आकार की है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस प्रकार से अपने को प्राप्त होगा, लेकिन ये अत्यधिक छोटा और बिंदुवत वाली स्थिति नहीं होगी। अत्यधिक छोटा बिंदुवत नहीं होगी। तो एग्जाम में डायग्राम बनाते समय वर्तमान जो अपने बुक्स चल रही हैं उसके अनुसार ये डायग्राम भी बनाएंगे अपन और ये डायग्राम बनाएंगे। बाकी लिखते समय ये लिखेंगे एफ पर बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदुवत बनता है और वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो ये स्थिति किसकी थी अपने पास में कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। इसके बाद में बात करते हैं दूसरी स्थिति की। अब हमने नेक्स्ट स्थिति के लिए ये अवतल दर्पण का निर्माण किया। मुख्य अक्ष और जहां से गोला बनाएंगे सेंटर क्या हो जाएगा उसका? वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया? जैसे मुख्य फोकस, ये नाप तोड़ करके माप के साथ बनाएंगे अपन। और ये क्या हो गया? ध्रुव। ये क्या हो गया? ध्रुव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 2, वस्तु की स्थिति। अभी तो हमने अनंत पर रखा था, अब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखते हैं। कहां रखते हैं? अनंत व सी के मध्य। अनंत व सी के मध्य कहां रख रहे हैं वस्तु को? अनंत व सी के मध्य। तो देखो बेटा, ये तो क्या हो गया? प्रकाश केंद्र, वो सॉरी ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और ये क्या रख दिया हमने? वस्तु रख दी। क्या क्या रख दी? ये वस्तु रख दी हमने। ठीक है, अब ये वस्तु रख दी। इसके बाद में हमको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। हमको बोला है क्वेश्चन क्या हमारे पास में कि इस प्रकार से मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति
क्या होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। इतना पूछते ही हमको सबसे पहले क्या करना है कि एक गोला बनाना है, जितनी भी त्रिज्या का बना रही है उस गोला बनाने के बाद में उसमें ध्रुव का निर्धारण करना है और उसमें वक्रता केंद्र का निर्धारण हो ही जाएगा। एक सीधी रेखा खींचते हैं, मुख्य अक्ष खींचते हैं और मुख्य अक्ष खींचने के बाद में उस पर एक मुख्य फोकस का निर्धारण कर देते हैं। इतना करने के पश्चात अब क्वेश्चन में देखते हैं हम कि क्वेश्चन में वस्तु को कहां पर रखवा रहा है। कहां रखवा रहा है वस्तु को? वक्रता केंद्र में अनंत के मध्य, या बोल सकते हैं अनंत में वक्रता केंद्र के मध्य रख दिया। अब रखने की कोई आवश्यकता नहीं, हम पहला नियम लगाते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम थे या परावर्तन के जो नियम थे उसमें पहला नियम क्या था कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर इस पर आपतित होती है। ये पहला नियम लगा दिया। और ये कहां से गुजरेगी प्रकाश किरण? फोकस से। कहां से गुजरेगी बेटा? फोकस से गुजार दिया हमने बताया था कि कोई भी दो नियम लगाएंगे तो दो परावर्तित किरणें निकलेंगी और जब दोनों परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। जी हमने लगा दिया पहला नियम, कुछ नहीं किया हमने। वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य वस्तु को रख दिया। यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं, थोड़ा सा पास में, यहाँ ये सब बीच में ही है। वक्रता केंद्र आगे अनंत है, यहाँ रखे चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं रख रहे हैं तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रख रहे हैं। देखो हम लगा रहे हैं इसमें चौथा नियम। कौन सा नियम लगा दे? चौथा। ये तिर्यक दिशा से आपतित हुई प्रकाश किरण और जितना कोण मुख्य अक्ष के साथ में बना रही है उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी बेटा? ये परावर्तित हो जाएगी। उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। अब देखो क्या दो परावर्तित किरणें, एक परावर्तित किरण ये और एक परावर्तित किरण ये, क्या काट रही है कहीं एक दूसरे को? हाँ काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं? यहाँ काट रही हैं। अब यहां से बिल्कुल मिलाते इसको सीधा, इसका मतलब यहां काटी, यहां काट रही है बेटा। हमने कुछ नहीं किया, हमने पहला नियम लगाया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का या अवतल दर्पण से परावर्तन का पहला नियम लगाया। यहां वस्तु रखी हुई थी, यहां रख करके मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और ये फोकस से गुजार दी हमने। कहां से गुजार दी? फोकस से गुजार दी। ठीक है, फोकस से गुजारने के बाद में हमने चौथा नियम लगाया, तिर्यक दिशा से किरण ध्रुव पर आपतित हुई। जितना कोण मुख्य अक्ष के साथ में बनाई ये किरण उतना ही मुख्य अक्ष के साथ में बनाते हुए परावर्तित किरण निकल जाती है। दोनों किरणें, एक परावर्तित किरण ये और दूसरी परावर्तित किरण ये, दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं। यहाँ काटी तो हमने यहाँ तीर का निशान बना दिया जो प्रतिबिंब को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रतिबिंब को दर्शाता है। यहाँ हमने बना दिया। ठीक है, तो अब देखो बेटा प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं? प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं? अब देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है बेटा? ये तो वक्रता केंद्र रहा और ये मुख्य फोकस रहा, तो कहां बना बेटा? सी व एफ के मध्य। सी व एफ के मध्य। क्या रटने की आवश्यकता है? क्या नहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। साइज या आकार क्या होगा? साइज या बोल सकते हैं आकार किसका? प्रतिबिंब का। क्या होगा? देखो ये वस्तु इतनी बड़ी है और ये क्या बनाए? प्रतिबिंब। तो क्या प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा है? बिल्कुल, वस्तु से क्या आकार में? छोटा। तो क्या बताएंगे? पहले तो बता रहे थे हम अत्यधिक छोटा था। अनंत पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? अत्यधिक छोटा बनता है। या कैसा बन रहे हैं? बिंब से छोटा। बिंब से छोटा, अत्यधिक छोटा नहीं, कैसा बन रहा है? बिंब से छोटा। तीसरी बात आती है प्रकृति। तीसरी आती है प्रकृति। प्रकृति का मतलब यह है कि प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है या आभासी बन रहा है। तो प्रकाश की किरणें क्या वास्तव में काट रही हैं क्या? हाँ, प्रकाश की किरणें, परावर्तित जो किरणें निकल रही हैं दोनों, वो वास्तव में यहाँ पर काट रही हैं। वास्तव में काट रही हैं। तो वास्तव में काट रही है तो क्या हुआ? प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। कैसा है बेटा? वास्तविक।
वास्तविक। और अब देखते हैं उल्टा है या सीधा। ये देखो, ये वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी हुई है और प्रतिबिंब किधर बन रहे हैं, नीचे की ओर। प्रतिबिंब किधर बन रहे हैं, नीचे की ओर। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा हुआ, उल्टा। कैसा हो बेटा, उल्टा। आई सारी बातें समझ में। देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जब कोई वस्तु या बिंब अवतल दर्पण के सामने अनंत में वक्रता केंद्र के मध्य रखा हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब सी व एफ के मध्य बनता है। ये इसे बोल सकते हैं एफ व सी के मध्य बनता है, एक ही बात है। साइज आकार कैसा होता है, साइज आकार कैसा होता है, बिंब से छोटा या वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसी है, क्या वास्तव में किरणें काट रही हैं कि हाँ वास्तव में काट रही हैं, कोई डॉटेड लाइन से नहीं मिलाया हमने, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक। और कैसा, उल्टा। वास्तविक कैसा, उल्टा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं। हमने अनंत पर देखा था, इसके बाद में वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य, और आगे तीसरी स्थिति में कहां पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र पर। जब कोई वस्तु कहां रखी हुई हो, वक्रता केंद्र पर। रटने की कोई गुंजाइश नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एक निश्चित माप लेकर के एक खोखला गोला बनाएंगे, फिर उसको मिटा करके काट करके उसमें से दर्पण बना देंगे। उसका मुख्य वक्रता केंद्र निर्धारित हो जाएगा अपने आप ही। उसके सीध में हम मुख्य फोकस और ध्रुव का निर्धारण कर देंगे, और मुख्य फोकस और ध्रुव का निर्धारण करने के बाद में हम आएंगे प्रश्न पर कि प्रश्न क्या कह रहा हमारा। ये बेटा हमने अवतल दर्पण बना दिया। फिर से अवतल दर्पण बनाने के पश्चात ये एक मुख्य अक्ष खींचने के बाद में यहां क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र हो गया। यहां क्या होगा, इसका मुख्य फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया। ठीक है। वस्तु कहां रख रहे हैं हम, तीसरा पॉइंट, वस्तु कहां रखी हुई है, सी पर। वस्तु कहां रखी हुई है बेटा, सी पर, या बोल सकते हैं वक्रता केंद्र पर। कहां रखी हुई है वस्तु, वक्रता केंद्र पर। ये रख दी हमने वक्रता केंद्र। पहले तो हमको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा सब में एक सेम। ये कहां रख दी वस्तु को हमने, ये रख दिए वक्रता केंद्र पर। कहां रख दिया बेटा, वक्रता केंद्र पर। इतना रखने के बाद में सारी बातें अपने आप ही निकल करके आ जाएंगी। देखो क्या, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, पहला नियम लगा रहे हैं। और ये प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी बेटा, ये प्रकाश की किरण गुजरेगी समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजर गई प्रकाश की किरण। इसके बाद में ये लगा दिया चौथा नियम, आपतित किरण त्रियक दिशा से आपतित हो रही है, और हमने कहा आपतित करवा दी ध्रुव पर, तो त्रियक दिशा से आपतित हो रही है। मुख्य अक्ष के साथ में जितना कोण बना रही है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ में उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। देखो सीधा खींचे बेटा इसको, आप स्केल की सहायता से इसका प्रतिबिंब इसी के ऊपर बनता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं बेटा हम, वस्तु कहां रखी हुई हो, सी पर। वस्तु कहां रखी हुई हो, सी पर रखी हो। तो सी पर रखी हो तो पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, अवतल दर्पण का निर्माण कर रहे हैं। ये क्या बनाया हमने, अवतल दर्पण, और ये इसका मुख्य अक्ष, इसके साथ साथ ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, और ये क्या हो गया यहाँ पर, मुख्य फोकस। ये यहां पर हुआ इसका ध्रुव ओ। वस्तु को कहां रख रहे हैं बेटा हम, वक्रता केंद्र सी पर। कहां रख रहे हैं वस्तु को, वक्रता केंद्र सी पर। देखो ये एक ऐसा बिंदु है, वक्रता केंद्र एक ऐसा बिंदु है जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यह सिंपल सी बात है, जब प्रतिबिंब वही बनता है तो साइज में भी समान बनता है। हम चाहें तो उतने ही साइज का प्रतिबिंब यहां बना सकते हैं, उतने ही साइज का प्रतिबिंब जैसे यहां बना दिया हमने। बाकी बनेगा यहां, देखो कैसे बनेगा,
ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और ये कहां से गुजरेगी बेटा, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। ठीक है, पहला नियम लगाया हमने कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से गुजर जाती है। पहला नियम लगाया। इसके बाद हम चौथा नियम लगाते हैं। कौन सा नियम लगाते हैं, चौथा। कोई सा भी नियम लगा सकते हैं, हम पहला और चौथा काम में ले रहे हैं, पहला और चौथा काम में ले रहे हैं। बाकी पहला दूसरा काम में लिया जा सकता है, पहला तीसरा नियम काम में लिया जा सकता है, क्योंकि कोई भी दो नियम काम में लेंगे तो ही दो परावर्तित किरणें निकलेंगी और दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी। अब ये परावर्तित किरण यहां से गुजर जाएगी, जितना आपतन कोण होगा उतना ही ये अपवर्तन कोण होगा, ये किरण यहां से गुजर जाएगी। तो कहां काट रही है एक दूसरे को, वक्रता केंद्र पर ही। कहां काट रहे हैं एक दूसरे को, वक्रता केंद्र पर ही काट रहे। जब आप स्केल की सहायता से रेखा को खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी रेखाएं बनेंगी और एक दूसरे को जहां काटनी होंगी वहीं पर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। तो बेटा ये इसका आंसर भी मिल गया हमको। किसका आंसर मिल गया हमको, कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हो या सी पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, प्रतिबिंब बनेगा सी पर ही। कहां बनेगा, सी पर ही, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट आती है साइज। साइज क्या होगा बेटा, बिंब के समान। कैसा होगा साइज, बिंब के समान। कैसा होगा, बिंब के समान या वस्तु के समान। जितनी वस्तु है उतने ही साइज का क्या बन रहे हैं, प्रतिबिंब बन रहे हैं। तीसरी बात आती है प्रकृति। तीसरी क्या आती है, प्रकृति कैसी होगी, क्या किरणें वास्तव में काट रही हैं, क्या परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही हैं, हाँ काट रही हैं वास्तव में। एक परावर्तित किरण तो ये आई और दूसरी परावर्तित किरण ये आई, दोनों वास्तव में काट रही हैं, दोनों यहां पर वास्तव में काट रही हैं। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक। कैसा बेटा, वास्तविक, वास्तव में काट रही है। अब वस्तु ऊपर की ओर रख रही है, रखी है, और प्रतिबिंब का बन रहे हैं नीचे की ओर। इसका मतलब कैसा बेटा, उल्टा। कैसा बन रहे हैं, उल्टा। तीनों प्रश्न के उत्तर मिल गए हमको कि प्रतिबिंब जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र या सी बिंदु पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी कि सी बिंदु पर ही बनेगा। साइज क्या होगा, बिंब या वस्तु के समान होगा। प्रकृति कैसी होगी, वास्तव में किरणें काटेंगी, वास्तविक होगी, और प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हमको यहां से मिल जाती है। नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं। पहले अनंत पर थे, फिर हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वाली स्थिति में आए, फिर हम वक्रता केंद्र पर वाली स्थिति पर आए हैं, और अब थोड़ा सा इधर और बढ़ेंगे तो सी और एफ के मध्य वाली स्थिति की चर्चा करेंगे। चौथी स्थिति की बात करेंगे हम। चौथी स्थिति क्या आएगी बेटा हमारे पास में, चौथी स्थिति क्या आएगी हमारे पास में, कि जब कोई वस्तु कहां रखी हो, जब कोई वस्तु कहां रखी हो, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। बिंब कहां स्थित है, सी व एफ के मध्य, यानी कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य ये बनाई हमने मुख्य अक्ष। लगभग यहां क्या हो गया इसका, वक्रता केंद्र, यहां क्या हो गया बेटा इसका मुख्य फोकस, और यहां क्या हो गया इसका ध्रुव ओ। ये स्थितियां तो बना ली। यहां से क्वेश्चन क्या उठ करके आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में हमारे पास में कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। ये तीनों बातें हमसे पूछ रहे हैं और उसका किरण आरेख बनवा रहा है।
जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं अवतल दर्पण के लिए पूछ रहे हैं, तो पहला काम बिना कोई उत्तर दिए पहला काम तो क्या करेंगे हम, गोला खींचा, गोला खींच करके उसमें से ये भाग काट लिया, वक्रता केंद्र निर्धारित कर दिया और एक सीधी सिंपल यहाँ बीचों बीच वाला बिंदु क्या होगा इसका ध्रुव बना दिया और एक सीधी सिंपल रेखा खींच करके यहाँ हमने एफ का निर्धारण कर दिया। ये काम पहले निर्धारित कर दिया हमने। अब देखते हैं प्रश्न में कहाँ वस्तु को रखवा रहे हैं, तो कहाँ रखवा रहा है बेटा, कहाँ रखवा रहा है, सी व एफ के मध्य। देखो सी व एफ का मध्य का मतलब है यहां रखते हैं तो भी मध्य है, यहां रखते हैं तो भी मध्य, यहां भी मध्य, यहां भी मध्य, यहां, यानी कि सी बिंदु और एफ बिंदु के मध्य कहीं भी रख रहे हैं वो मध्य कहलाता है। मध्य का मतलब ये नहीं कि इसके बीचों बीच हम रख रहे हैं यहां पर ही मध्य कहलाएगा। सी बिंदु व एफ बिंदु के बीचों बीच में कहीं भी रख सकते हैं। हमने माना यहां रख दिया, हमने यहां रख दिया, रख दिया बेटा। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे नियम लगाएंगे, कोई भी दो नियम लगाते हैं और यहां हम मुख्य रूप से कौन कौन सी नियम काम में ले रहे हैं, पहला और चौथा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के किरणारेख नियमों में से या अवतल दर्पण के परावर्तन के नियमों में से पहला और चौथा नियम हम काम में ले रहे हैं, क्योंकि पहला और चौथा नियम सब में लग जाएंगे इसलिए हम पहला और चौथा ले रहे हैं। बुक में और नियमों के अनुसार ही बना सकते हैं, तो उसमें कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं कि कौन सा नियम लगा दिया। हमको कम से कम दो नियम लगाने हैं, क्योंकि जब दो नियम लगाएंगे तो ही दो परावर्तित किरणें निकलेंगी और जब दो परावर्तित किरणें निकलेंगी तो एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखो बेटा पहला नियम लगा रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है, मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो देखो बेटा ये मुख्य फोकस से गुजर गई, ये प्रकाश की किरण कहां से गुजर गई, मुख्य फोकस से गुजर गई। चौथा नियम लगा रही हैं, आपतित किरण तिर्यक दिशा से आपतित हो रही है तो ये मुख्य अक्ष के साथ में जितना कोण बना रही है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ में उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ये प्रकाश की किरण परावर्तित हो गई। क्या दोनों परावर्तित किरणें कहीं पर एक दूसरे को काट रही हैं क्या, हाँ काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं बेटा, यहाँ काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं, यहाँ काट रही हैं। सीधा मिलाते हैं, देखें ये सीधा मिला दिया, ये मिला दिया बेटा हमने सीधा। देखो बेटा कोई रटने की आवश्यकता नहीं, मैंने बताया ना कोई रटने की आवश्यकता नहीं। कहाँ काट रही हैं किरणें, ये वक्रता केंद्र है और आगे क्या है, इधर अनंत है, आगे क्या है अनंत। तो कहाँ प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ बेटा, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ बताओ, देखा आप मेरे को कमेंट्स में डालो। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य बन रहे हैं, दिख रहा है अपने को। यानी कि अनंत है इधर और इधर ये सी रहा, वक्रता केंद्र रहा, तो अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य बन गया। ये इसको बोल सकते हैं अनंत व सी के मध्य। ये बात ऐसे भी लिखी हुई आ सकती है कि सी व अनंत के मध्य, बात तो एक ही है, सी व अनंत के मध्य। ये प्रतिबिंब निर्माण यहाँ हो गया। दूसरा हमसे पूछता है साइज, क्या पूछता है बेटा, साइज या आकार। साइज कैसा प्राप्त हो रहा है, देखो देखें ये तो वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा, बड़ा है। कैसा बेटा, बड़ा है। तो कैसा होगा, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। आकार में कैसा है, बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा प्राप्त हो गया। तीसरी बात हमारी आती है प्रकृति। क्या आती है बेटा, प्रकृति। क्या किरणें वास्तव में काट रही हैं क्या, क्या परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही हैं क्या, हाँ वास्तव में परावर्तित किरणें या काट रही हैं एक दूसरे को। तो बनने वाला प्रतिबिंब है वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो रहा है, सीधा वस्तु ऊपर की ओर और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कैसा, उल्टा। कैसा बेटा, उल्टा प्राप्त हो रहा है।
तो तीनों क्वेश्चनों के आंसर में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत व सी के मध्य, साइज कैसा, बिंब से बड़ा, और प्रकृति कैसी, वास्तविक एवं उल्टा। कोई रटने की आवश्यकता नहीं। किस दर्पण का नाम ले रहे हैं, वो दर्पण बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे, वक्रता केंद्र बनाएंगे, एफ बिंदु निर्धारित करेंगे, और जहां वस्तु को रखवा रहे हैं वहां वस्तु को रख देंगे, और हमारे पहला और तीसरा नियम लगाएंगे, स्केल की सहायता से रेखाएं खींचेंगे, सीधी रेखाएं खींचेंगे, जहां एक दूसरे को काट देंगी वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। साइज क्या होगा, दिखेगा हमको, प्रकृति क्या होगी, दिखेगी हमको, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, कहां आ गए बेटा, सी व एफ के मध्य आ गए, और आगे बढ़ेंगे तो कौन सा बिंदु आएगा, एफ बिंदु। क्या आएगा बेटा, एफ बिंदु। देखो एफ वाले में कुछ अपने आप ही याद होगा, एफ बिंदु आएगा, यानी कि जब कोई वस्तु कहां रखी हुई हो, मुख्य फोकस एफ पर, कहां रखी हुई बेटा, मुख्य फोकस एफ पर, यानी कि पांचवी स्थिति पढ़ रही है, जब वस्तु कहां रखी हो, जब वस्तु या बिंब बोलते हैं वस्तु को, जब वस्तु एफ पर रखी हो, एफ पर रखी हो, अवतल दर्पण के सामने एफ पर रखी हो, ये बेटा हमने खींच दिया गोला, और गोले में से काट करके ये क्या बना दिया, अवतल दर्पण। ये क्या बना बेटा, मुख्य अक्ष, क्या बन गया, मुख्य अक्ष। ये क्या निर्धारित कर दिया हमने, आपके अपने आप निर्धारित हो जाए, गोला बनाएंगे तो आप, तो ये क्या बन गया यहां पर, वक्रता केंद्र। ये क्या बन गया बेटा, यहां मुख्य फोकस, और ये क्या बन गया यहां पर, ध्रुव। कहां रखवा रहा है वस्तु को, एफ पर, तो देखो बेटा ये रख दिया, वस्तु को कहां रख दिया, एफ पर रख दिया, ठीक है। नियम कौन सा लगाया बेटा, पहला, जब कोई प्रकाश किरण, वस्तु से प्रकाश की किरण निकली, ये मुख्य अक्ष से समांतर गई, और कहां से गुजरेगी, फोकस से। कहां से गुजरेगी बेटा, ये फोकस से गुजर गई, प्रकाश किरण कहां से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। एक नियम और लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी तो ही तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। एक नियम और लगा दिया हमने, ये चौथा नियम लगा दिया। कौन सा नियम लगा दिया, चौथा नियम। तिर्यक दिशा से ध्रुव पर प्रकाश किरण आपतित हुई, ये उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी। अब देखो बेटा यहाँ एक स्थिति अजीबोगरीब देखने को मिल रही है कि साहब ये तो बराबर बराबर चल रही है, फिर काटेंगी कैसे एक दूसरे को, ये तो बराबर बराबर किरणें चल रही है, समांतर सी जाती हुई दिख रही है, एक दूसरे को कैसे काटेंगी फिर, और काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा। तो देखो बेटा, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य फोकस पर रखी होती है तो ये किरणें काटेंगी तो सही, ये किरणें काटेंगे एक दूसरे को, लेकिन बहुत आगे जाकर काटेंगी, और बहुत आगे को क्या बोलते हैं हम, अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। तो इस डायग्राम को यहीं तक बनाएंगे ऐसे कैसे। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है बेटा, प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर, अनंत पर। और एक स्थिति और याद करो, जब हमने पहली स्थिति पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य फोकस एफ पर। तो ये उसका उल्टा है, ये उसका उल्टा है, पहली स्थिति का उल्टा है कि जब कोई वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा था, और जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर। बात करते हैं साइज की, इसकी बात करते हैं साइज की। तो देखो बेटा स्थितियां उल्टी हो गई, पहली स्थिति में अनंत पर वस्तु थी, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा था। दूसरी स्थिति, अब जो स्थिति बढ़ रही है मुख्य फोकस वाली, वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और साइज की बात भी उल्टी हो जाएगी। साइज की कैसे बात उल्टी हो जाएगी, कि जब कोई वस्तु, हमने पहली स्थिति में पढ़ा था, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब की साइज क्या थी, अत्यधिक छोटी या अत्यधिक छोटा, बिंदुवत है। और अब क्या हो जाएगा, अत्यधिक बड़ा। क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि बहुत आगे किरणें जाएंगी, बहुत आगे जाएंगी, जाते 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 नीचे जाते जाते, फिर अपने यहां से रेखा खींचेंगे मुख्य अक्ष से, तो काफी लंबी रेखा खींच सकती है। काफी लंबी रेखा का मतलब है अत्यधिक बड़ा। प्रतिबिंब कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा।
और बेटा प्रकृति, प्रकृति प्रकृति कैसी होगी? किरणें जाएंगी, काटेंगी तो सही, और वास्तव में काटेंगी, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। वास्तविक कैसा होगा? वास्तविक। और नीचे की ओर काट रही है, ये वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है और ये नीचे की ओर काटेंगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा बेटा? उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। जब वस्तु F पर रखी हो अवतल दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। साइज कैसा होगा? अत्यधिक बड़ा होगा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं कैसा होगा? उल्टा होगा। वास्तविक एवं कैसा होगा? उल्टा होगा। तो ये तीनों बातें समझ में आई हमारे। अब एक स्थिति और बच रही है हमारे पास में। पहले वस्तु को पहली स्थिति में कहा रखा हमने? अनंत पर। दूसरी स्थिति में अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। तीसरी स्थिति में वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य। पांचवी स्थिति में मुख्य फोकस पर। और जो छठी और लास्ट स्थिति है, या लास्ट स्थिति एक और बताते हैं, ध्रुव पूरे बता देते हैं एक बार। तो छठी स्थिति कहां जाएगी? मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य। मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य। तो नेक्स्ट स्थिति की चर्चा करते हैं हम कि जब मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखो बेटा कहां रख रहे हैं हम, कहां रख रहे हैं? एफ व ओ के मध्य। बात समझ गए होंगे आप। मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य। मुख्य फोकस व अवतल दर्पण के ध्रुव के मध्य। ये बनाया हमने अवतल दर्पण। क्या बनाया बेटा? ये अवतल दर्पण। कोई गोला बनाया, गोले को हमने काटा और उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी। क्या बन गया? अवतल दर्पण। ये लगभग यहां क्या हो गया? इसका वक्रता केंद्र। और ये यहां क्या हो गया? इसका मुख्य फोकस। और यहां क्या बना दिया बेटा हमने? ध्रुव। क्या बना दिया? ध्रुव। वस्तु को कहां रख रहे हैं? मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य। ये बीचों बीच, ये बीच में ये सारी स्थितियां माना हमने यहां रख दिया। मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य वस्तु को रख दिया। अब सोचने की जरूरत ही नहीं। जो तीनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तीनों के आंसर अपने आप निकल करके आएंगे। स्केल लिया और स्केल से ये पहला नियम लगा दिया, प्रकाश की किरण समांतर जाकर गिरती है तो कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ये मुख्य फोकस से गुजार दिया हमने। इसके बाद में क्या किया हमने? ये चौथा नियम लगाया, आपतित किरण जितना कोण बना रही है, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। यहां एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है हमको। क्या देखने को मिल रही है? आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि गुरुजी आप बता रहे हो कि दो परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो साहब इसमें तो एक परावर्तित किरण तो ये इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, इनके बीच की दूरी तो बढ़ती जा रही है। ये कहां काटेंगे एक दूसरे को? आगे तो काटेंगे नहीं, यानी कि वास्तव में तो काटेंगे नहीं। फिर देखो भाई डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा करके देखते हैं। देखो ये बढ़ाया अपन इसको, ये पीछे की ओर बढ़ा दिया, इसको बढ़ाते हैं। देखो पीछे को बिल्कुल स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा बढ़ाते हैं, बिल्कुल सीधा बढ़ा दिया हमने। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट दी, यहां काट दी, यानी कि आगे तो काटी नहीं, आगे तो परावर्तित किरणें काटी नहीं। क्या किया हमने? हमारा क्वेश्चन एक बात बोला कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य फोकस व उसके ध्रुव के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा,
प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये क्वेश्चन आया हमारे पास में, हमने वही काम किया, एक गोला बनाया, गोला बना करके उसमें से भाग काटा, काट करके अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण बनाया तो वक्रता केंद्र हमारे पास में है, हमने ध्रुव बनाया, मुख्य फोकस बनाया, एक सीधी रेखा बना दी हमने मुख्य अक्ष से, और फिर देखते कहाँ रखवा रहा है, मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य रखवा रहा है तो हमने मध्य में रख दिया। इतना करने के बाद अवतल दर्पण के नियम लगाए, कोई से दो, और दोनों में से कौन सा लगाना, एक तो पहला और एक चौथा। पहला नियम क्या कहता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का नियम या अवतल दर्पण से परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, वस्तु से निकल करके मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो मुख्य फोकस से गुजरे जाती है। ये हमने इस क्लास से, पहले वाली क्लास में पढ़ी है ये बात। और चौथा नियम क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण तिर्यक दिशा से दर्पण पर आपतित होती है तो वो अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी। ये तिर्यक दिशा से ध्रुव पर आपतित हो गई तो मुख्य के अक्ष के साथ में जितना कोण आपतित किरण बना रही है, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो गई। इन दोनों किरणों से दिख रहा है ये आगे एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसका मतलब यहाँ परावर्तित किरणें वास्तव में तो एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। तो फिर इनको पीछे की ओर बढ़ा करके हम देखते हैं तो ये पीछे एक दूसरे को काट देती हैं। और मैंने एक बात बताया था, अगर परावर्तित किरणें वास्तव में प्रतिबिंब निर्माण के समय वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। और यदि हमको डॉटेड लाइन से मिलाना पड़े और फिर एक दूसरे को काटें तो इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। इसका मतलब यहाँ कैसा बन रहा है, आभासी। अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्या, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ दिख रहे हैं आपको बनता हुआ भाई, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं, दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। नेक्स्ट बात पर आते हैं भाई, साइज। साइज कैसा है, ये हमारे पास वस्तु है और ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो साइज बिंब से बड़ा है या छोटा, बिंब से बड़ा। अत्यधिक बड़ा नहीं बोल सकते, अत्यधिक बड़ा नहीं बोल सकते। अत्यधिक बड़ा तो मुख्य फोकस पर जब वस्तु रखी होती है जब ही बनता है। ये बड़ा बन रहा है तो बिंब से बड़ा। कैसा बन रहा है बेटा, बिंब से बड़ा। और बेटा प्रकृति कैसी है, क्या परावर्तित किरणें वास्तव में काट रही है, क्या नहीं काट रही, हमको डॉटेड लाइन से मिलाना पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, आभासी। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा, आभासी। अच्छा एक और बोल रहे थे, आभासी के साथ साथ ये देख रहे तो उल्टा बनता है या सीधा। तो वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर और बनने वाला प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर। इसका मतलब कैसा बन रहे हैं, सीधा। कैसा बन रहे हैं, सीधा। तो बेटा देखो, हमने ये 6 प्रकार की स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण पढ़े। 6 प्रकार की स्थितियों में क्या पढ़े, प्रतिबिंब निर्माण पढ़े। ये स्थिति स्पेशल रूप से अलग देखने को मिली हमको। स्पेशल रूप से अलग कैसे देखने को मिली, क्योंकि जितने भी अवतल दर्पण में हमने 5 स्थितियां पढ़ी थी, उन 5 स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी, वास्तविक एवं उल्टा। कैसी थी, वास्तविक एवं उल्टा। और यह कैसा बना बेटा, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस निकल करके आते हैं हमारे पास में। एक क्वेश्चन तो यही निकल करके आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जिस पर वस्तु को रखा जाए और बनने वाला प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बने। तो वह कौन सी स्थिति है बेटा, एफ व ओ के मध्य, यानी कि मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाएगा तो बनने वाला प्रतिबिंब
आभासी एवं सीधा होगा। एक क्वेश्चन और निकल करके आ रहा है कि अवतल दर्पण की वह कौन सी स्थिति है या अवतल दर्पण में ऐसी किस स्थिति पर बिंब को व्यवस्थित किया जाए कि बनने वाला प्रतिबिंब साइज में बिंब के समान हो और जिस स्थिति पर बिंब रखा हुआ है उसी स्थिति पर बने। तो वो कौन सी स्थिति आई थी हमारे पास में, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है और साइज में क्या होता है, बिंब के समान होता है। तो दो एक स्पेशल क्वेश्चन अपने पास में निकल करके आए। तो किस स्थिति में साइज बराबर रहेगा, जब हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर। तो ये बेटा आज हमने क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण से या अवतल दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। फिर मैं एक बात बोल रहा हूं आपको कि अवतल दर्पण द्वारा जो हम प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया में हमने 6 स्थितियों पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा। कितनी स्थितियों पर, 6 स्थितियों पर। पहली स्थिति तो क्या पढ़ी थी हमने कि जब कोई वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। कहाँ स्थित हो, अनंत पर। दूसरी क्या स्थिति पढ़ी हमने, अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य। तीसरी स्थिति क्या पढ़ी हमने, सी पर स्थित हो। चौथी स्थिति क्या पढ़ी हमने, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य वस्तु रखी हो। पांचवी स्थिति क्या पढ़ी हमने, एफ पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो। छठी स्थिति क्या पढ़ी थी हमने, एफ व ओ के मध्य स्थित हो, एफ व ओ के मध्य स्थित हो। यानी कि अवतल दर्पण के सामने कहां कहां वस्तुओं की स्थितियां पढ़ी थी हमने, जब अनंत पर स्थित हो, जब अनंत में वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, जब वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, जब वक्रता केंद्र में मुख्य फोकस एफ के मध्य स्थित हो वस्तु, जब मुख्य फोकस पर स्थित हो और जब एफ में ओ के मध्य स्थित हो। तो देखो जहां वस्तु स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, एफ पर। कहां बन रहा था, एफ पर। जहां हो तो कहां बन रहा था कि जब अनंत में वक्रता केंद्र के मध्य हो तो कहां बन रहा था, सी व एफ के मध्य। कहां बन रहा था, सी व एफ के मध्य। जब सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, सी पर ही। कहां बन रहा था, सी पर ही। नेक्स्ट पढ़ा हमने, जब सी व एफ के मध्य स्थित हो तो कहां बन रहा था, अनंत व सी के मध्य, अनंत व सी के मध्य। और जब एफ पर स्थित हो तो कहां बन रहा था, अनंत पर। कहां बन रहा था, अनंत पर। और जब एफ व ओ के मध्य स्थित हो तो कहां बन रहा था, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। देखो इन स्थितियों से कुछ बातें तो वैसे ही स्पष्ट हो जाती है हमारे पास में। अनंत पर स्थित है वस्तु तो प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं, एफ पर। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं सारी, ये अवतल दर्पण के लिए। कि जब अनंत पर स्थित है तो एफ पर बन रहे हैं। और देखो इधर जब एफ पर स्थित है तो कहां बन रहे हैं, अनंत पर। एकदम उल्टा, अनंत पर है तो कहां बन रहा है, एफ पर। और जब एफ पर वस्तु स्थित है तो कहां बन रहा है, अनंत पर। दूसरी स्थिति में आएंगे, अनंत व सी के मध्य स्थित है तो कहां बन रहा है, सी व एफ के मध्य। और देखो जब सी व एफ के मध्य वस्तु स्थित है तो कहां बन रहा है, अनंत व सी के मध्य। ये बात भी उल्टी हो गई कि अनंत में वक्रता केंद्र के मध्य वस्तु स्थित है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र एफ, वक्रता केंद्र सी व मुख्य फोकस एफ के मध्य। और जब वस्तु मुख्य वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस एफ के मध्य रखी होती है तो कहां बन रहा है, अनंत व सी के मध्य। और सी पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, सी पर ही। यानी कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही। नेक्स्ट स्थिति की बात करें कि जब कोई वस्तु एफ व ओ के मध्य रखी हो, एफ व
ध्रुव के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ये एक स्पेशल स्थिति है, तो इंपॉर्टेंट है। ये क्या बेटा, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सबसे अलग है। ये क्या, बाकी सबसे अलग है। और देखो इन सभी स्थितियों में, इन पांचों स्थितियों की बात करें तो पांचों स्थितियों में, इन पांचों स्थितियों में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा, पांचों स्थितियों में कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा। और जो छठी स्थिति है उसमें कैसा बन रहा है, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं कैसा बन रहा है, सीधा। तो ये अंतर वाली स्थिति हो गई। ये क्या हो गई बेटा, अंतर वाली स्थिति हो गई। यहां प्रतिबिंब निर्माण के समय मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में कोई भी स्थिति में कुछ भी रटना नहीं है। किसी भी सूरत में साइंस में कोई भी पॉइंट रटने की आवश्यकता नहीं है। रटने की आवश्यकता नहीं है तो हम क्या करें साहब, क्या करना है हमको, जैसे पूछा अवतल दर्पण की कोई सी भी स्थिति की बात कर रहे हैं, वह एग्जाम में हमको बता दिया कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु इस स्थिति पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इतना पूछते ही क्वेश्चन में पहले ये देखना अपने को कि किस दर्पण की बात कर रहे हैं। वहां अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो प्रकार की सहायता से गोला खींचा अपन ने, क्या खींचाएगी, गोला खींचा। वो कितने भी त्रिज्या लेकर के खींच सकते हैं अपन, ठीक है, अपने पेज में अच्छे से आना चाहिए। अपने गोला खींचा, गोला खींच करके उसका एक भाग काट करके हमने अलग कर लिया, बाकी गोले को हमने मिटा दिया। जहां से प्रकार की नोक रखी थी वो क्या हो जाएगा, उसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। एक बीचों बीच जो कटा हुआ भाग है, बीचों बीच क्या कर दिया, उस वक्रता केंद्र की सीध में क्या बना दिया हमने, ध्रुव बना दिया। दोनों को मिलाकर के मुख्य अक्ष खींच दी। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक मुख्य फोकस बना दिया। इतना बनाने के बाद में अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि भाई वस्तु को कहां रखवा रहा है। वहां पर वस्तु को रख भी दिया हमने। वहां वस्तु को रखने के बाद में ये तीर के निशान के द्वारा दिखा रहे थे ना अपन, इस प्रकार से मुख्य अक्ष खींच करके ऊपर तीर का निशान बना रहे थे। ये वस्तु को दर्शाता है। ये तीर का निशान किसको दर्शा रहा था, वस्तु को दर्शाता है। वहां वस्तु रखने के बाद हम हमारे नियमों पर आएंगे कि अवतल दर्पण से परावर्तन के नियम क्या थे। ये इससे पहले वाली क्लास में आपको समझाया गया था अच्छे से, अवतल और उत्तल दोनों के। तो पहला नियम तो क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात में मुख्य फोकस से गुजर जाती है। हमको कुछ नहीं करना, वस्तु की नोक के साथ में ऐसे कैसे सीधी रेखा बनाएंगे स्केल की सहायता से और मुख्य फोकस से गुजार देंगे। अब चौथा नियम लगा दिया कि कोई प्रकाश किरण वस्तु से निकाली और ध्रुव पर आपतित की, जितना कोण मुख्य अक्ष के साथ में आपतित किरण का बना उतने ही कोण के साथ में उतना ही कोण बना करके परावर्तित किरण खींच दे। ऐसे कैसे खींचते ही दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को अपने आप ही काट देंगी, और जहां परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट देंगी वहीं पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। साइज का पता हमको बिंब को देख करके लग ही जाएगा, और प्रकृति का पता भी हमको बिंब को प्रकृति का पता लग ही जाएगा कि वास्तव में किरणें काट रही हैं तो वास्तविक, और यदि डॉटेड लाइन से काटेंगी तो आभासी। तो आभासी तो एक ही स्थिति में बन रहा है, हमने देख लिया। बाकी सारे के सारे कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, ठीक है। उल्टा या सीधा का कैसे पता चलेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, ऊपर किरणें काट रही हैं तो सीधा बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, उल्टा बनेगा, ठीक है। ये नियम लगाएंगे और इन नियमों को ध्यान में रख करके अब इस प्रकार से सभी को सॉल्यूशन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, ये लास्ट स्थिति इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि ये बाकी सबसे अलग है। बाकी सबसे क्या है, अलग है। जो भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, या डायरेक्ट मेरे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मेरे संपर्क भी कर सकते हैं।